हेलो दोस्तों मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि एनएफओ होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, जब भी कोई फंड हाउस नया म्यूचुअल फंड या ईटीएफ लॉन्च करता है तो वो एनएफओ के थ्रू लॉन्च किया जाता है। जैसे कि एक कंपनी अगर नया अपने आप को लिस्ट करती है तो वो आईपीओ लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि एनएफओ में कोई आपको लिस्टिंग गेन्स या बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 6-8 महीने रुक के उस फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो आज ये एनएफओ आ रहे हैं। तो दोस्तों ये एनएफओ 2 एनएफओ लाई है ये मिराई एसेट का म्यूचुअल फंड हाउस। एक ये लाए हैं ईटीएफ और एक उसी ईटीएफ का फंड ऑफ फंड। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं इस फंड ऑफ फंड की डिटेल। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो इसका मतलब ये है कि एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड स्कीम नहीं है यहाँ पर। और अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो ये प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करने वाला है मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF में। अब आइए देखते हैं कि ये ETF कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये ETF जो है वो रेप्लिकेट करने वाला है NYSE फैंग इंडेक्स को। अभी आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस इंडेक्स में कौन सी कंपनियां हैं और कैसा रिटर्न इसने दिया है। अगर अब हम इस एनएफओ की मिनिमम अमाउंट की बात करें तो आप 5,000 रुपये से इस एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम एनएफओ पीरियड की बात करते हैं तो ये एनएफओ 19 अप्रैल 2021 से ओपन हो चुका है और 3 मई 2021 तक ओपन रहना है ये एनएफओ। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी टैक्सेशन की, तो दोस्तों सिंस ये जो फंड ऑफ फंड है ये प्रीडोमिनेंटली अपना जो पैसा है वो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला है, तो जितना भी इसमें प्रॉफिट होगा वो एज अ नॉन इक्विटी फंड्स ही टैक्स होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा इसको रखते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और आपके प्रॉफिट पे 20% टैक्स लगेगा पोस्ट इंडेक्सेशन। और अगर आप इसको 3 साल से पहले बेच देते हो तो ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्सेशन लगेगा। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं एक बारी NYSE फैंग इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों फैंग इंडेक्स क्या है, यहाँ पर समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये फैंग किसको बोलते हैं। तो दोस्तों प्रीडोमिनेंटली पहले फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल, इन 4 कंपनीज को बोला जाता था फैंग। तो अब इसका इंडेक्स बना दिया गया और 10 इसमें हाईली ट्रेडेड नेक्स्ट जनरेशन टेक कंपनीज डाली गई, जिनका अभी जो मार्केट कैप चल रहा है वो 7.7 ट्रिलियन से ज़्यादा का चल रहा था अगर हम फेब 2021 की बात करते हैं। अब अगर हम कंपनीज पे बात करें तो फैंग इंडेक्स में 10 कंपनीज हैं, जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, ट्विटर, निविडिया, उसके अलावा अलीबाबा और बाइडू जैसी कंपनीज इस जो इंडेक्स है इसमें शामिल है। ये टोटल 10 कंपनीज ही इस इंडेक्स में चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी ही कंपनीज काफ़ी फेमस कंपनीज हैं। इसमें से लगभग 8 कंपनीज जो हैं ये यूएस की कंपनीज हैं, वहीं अलीबाबा और बाइडू ये 2 कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज हैं। तो ये वो 10 कंपनीज हैं जो प्रीडोमिनेंटली टेक से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड काम कर रही हैं। ये सारी कंपनीज जैसे फेसबुक, अमेजॉन, ये सारी कंपनीज आपको प्रीडोमिनेंटली जो टेक कंपनीज है उसमें दिखेगी। जैसे टेस्ला है ये ईवी में है, अलीबाबा और अमेजॉन लगभग सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं, बाइडू भी आपका जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है चाइनी की। तो दोस्तों ये वो 10 कंपनीज हैं जो बहुत ही अच्छी रिटर्न्स दे रही है बहुत टाइम से, और ये सारी कंपनीज फैंग इंडेक्स में है। अब अगर हम रिटर्न पे बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं कि फैंग इंडेक्स ने कैसी रिटर्न दी है, तो दोस्तों अगर आपने अप्रैल 2016 में 10,000 रुपये फैंग इंडेक्स में लगाए होते तो वो आपका 10,000 रुपये एक साल में 14,000 हो गया होता, वहीं 2 सालों में 22,000, 3 सालों में 24,000 और 4 सालों में ये आपका पैसा 31,000 हो गया। यानी कि 4 सालों में इसने आपका पैसा 200% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। वहीं 5 सालों में फैंग इंडेक्स में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो 5 सालों में वो पैसा आपका 61,000 रुपये हो गया है। यानी कि 500% से ज़्यादा की रिटर्न इस इंडेक्स ने बनाकर आपको दी है। तो अगर हम इसकी CAGR भी देखते हैं तो 44-45% के आसपास की CAGR रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। तो दोस्तों इंडेक्स ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है इन्वेस्ट करने का, सिंस इसमें सिर्फ 10 कंपनीज हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें रिटर्न अच्छी मिलने वाली है क्योंकि ये
सारी जो 10 कंपनीज हैं ये टॉप की कंपनीज है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि सिंस इसमें रिटर्न अच्छी मिलने वाली है तो इसमें जो वॉलेटिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सिर्फ 10 कंपनी के भरोसे ही ये चलता है। तो ये 10 कंपनियां अगर गिरेंगी तो इस इंडेक्स में आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा अमाउंट ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना। ऐसा ना हो कि आप नए इन्वेस्टर हो और आप अपना सारा SIP का अमाउंट इस फंड में देने लगे। और मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगा जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप NFO के लिए रुक जाएं, 6-8 महीने उस फंड को दें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।